हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम करेंगे हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 जो कक्षा 6 के लिए है। और इसमें हम करेंगे अध्याय 13 जिसका नाम है मैं सबसे छोटी हूँ, जो सुमित्रानंदन पंत की एक छोटी सी प्यारी सी कविता है जिसमें बच्ची अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहती है। इसमें जो बच्ची भावनाएं व्यक्त करना चाहती है, छोटी बच्ची के माध्यम से कवि सुमित्रानंदन अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। क्योंकि सुमित्रानंदन पंत का जब जन्म हुआ था तो उनकी माँ 6 दिन के बाद उनकी माँ का देहांत हो गया था। उसके जन्म के 6 दिन के बाद तो वो एक छोटी बच्ची के माध्यम से मतलब अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं कि वो सबसे छोटी क्यों होना चाहती है, क्या कारण है, तो वो हम इस कविता में पढ़ेंगे। ठीक है। जो ये हमारी कविता है, इसमें जो बालिका है वो अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनने की इच्छा रखती है। ऐसा करने से वह सदा अपनी माँ का प्यार और दुलार पाती रहेगी, उसकी गोद में खेल पाएगी, उसकी माँ हमेशा उसे अपने आंचल में रखेगी, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। उसे लगता है कि वह सबसे छोटी होगी तो माँ उसका सबसे अधिक ध्यान रखेगी। सबसे छोटी होने से उसकी माँ उसे अपने हाथ से नहलाएगी, खिलाएगी, सजाएगी, संवारेगी, उसे प्यार से परियों की कहानी भी सुनाया करेगी। वह कभी बड़ी नहीं होना चाहती क्योंकि इससे वह अपनी माँ का सुरक्षित और स्नेह से भरा आंचल खो देगी। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं माता पिता, तो माता पिता जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, कहीं भी जाना हो उन्हें अकेला नहीं छोड़ते, उनको अपने साथ लेके जाते हैं। परंतु जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वो जैसे वो बच्चे खाना भी स्वयं खाने लग जाते हैं, माता पिता नहीं खिलाते उनको, माँ जो है उनका इतना ध्यान नहीं रख पाती जितना छोटे होने पर माँ ध्यान रखती है। तो इसमें जो छोटी बच्ची है वो यही कहना चाहती है कि मैं सबसे छोटी ही रहना चाहती हूँ, मैं बड़ी नहीं बनना चाहती। ठीक है, तो देखिएगा हमारी कविता, इसका भावार्थ करते हैं हम। मैं सबसे छोटी हूँ, कविता का भावार्थ। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। इसमें क्या कहती है, इसमें मैं सबसे छोटी हूँ कविता के जो प्रथम पद में बच्ची कह रही है कि काश मैं अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनूं। ठीक है, ताकि मैं उसकी गोदी में प्यार से सो सकूं, माँ प्यार से उनका आंचल पकड़कर हमेशा उनके साथ घूमती रहूं और उनका हाथ कभी ना छोड़ूं। ठीक है, उनका आंचल पकड़कर मैं सदा उनके साथ फिरूं, उनके साथ घूमती रहूं, सदा माँ तेरे साथ कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, और मैं अपनी माँ का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहती, मैं इसलिए सबसे छोटी होना चाहती हूँ। ठीक है, आगे देखिएगा। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। इसमें क्या कहती है वो छोटी बच्ची, इस कविता के इन लाइनों में, इन पंक्तियों में जो बालिका है वो कह रही है कि जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं माँ हमारा साथ छोड़ देती है। ठीक है, फिर वह दिन रात हमारे आगे पीछे नहीं घूमती, इसीलिए हमें छोटे ही बने रहना चाहिए। क्योंकि बड़े होने पर क्या होता है, माता पिता हमारे हमें इतना नहीं पूछते और ना ही हमारे आगे पीछे घूमते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हम हमारा वो सारा काम करते हैं, हमें खाना खिलाते हैं, हमें अपने साथ रखते हैं, जहां भी जाते हैं। तो वो बच्ची क्या कह रही है कि हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, मतलब जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं तो दिन रात वो हमारे साथ नहीं रहती है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पहुंच सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। इसमें जो बच्ची है वो क्या कहना चाहती है कि बड़े होने के बाद माँ हमें अपने हाथों से नहीं नहलाती, ना ही हमें सजाती है, ना ही हमें संवारती है। फिर तो माँ हमें प्यार से एक जगह बिठाकर खिलौने से नहीं खिलाती और परियों की कहानी भी हमें नहीं सुनाती। क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम स्वयं खेलने लग जाते हैं, हमें परियों की कहानी की जरूरत नहीं होती। तो इसमें बच्ची बोलती है कि मुझे बड़ा नहीं बनना, मुझे छोटा ही रहना है, ताकि माँ मुझे अपने हाथों से खिलाए, हमारा मुख धोए, मुख पोंछे, हमें सजाए संवारे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए और हमें हमारे साथ खिलौनों से खेले और हमें किसकी कहानियां सुनाए, परियों की कहानियां सुनाए। ठीक है, आगे देखिएगा।
ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। इसमें क्या कहना चाहती है छोटी लड़की? इसमें कहना चाहती है अंतिम पद में जो बच्ची है वो क्या कहना चाहती है? कवि एक बच्ची के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि मुझे बड़ा नहीं बनना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं माँ के आंचल का साया खो दूंगी। जो माँ के आंचल की जो माँ का आंचल है उसको मैं खो दूंगी। जो जब मैं छोटी हूँ, आज जब मैं छोटी हूँ तो मैं माँ के आंचल को पकड़कर सब जगह चलती हूँ, सब जगह जाती हूँ। उसी प्रकार से जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं माँ के स्नेह को, माँ के उस प्यार को मैं खो दूंगी। ठीक है, जिसमें मैं निर्भय और सुरक्षित होकर आराम से सो जाती हूँ। जिस आंचल में मैं निर्भय और बिना किसी किसी इच्छा के आराम से सुरक्षित महसूस कर आराम से सो जाती हूँ। ठीक है, आगे देखिएगा। और छोटी बच्ची छोटी ही रहना चाहती है। कहूं दिखा दे चंद्रोदय। और जब हम छोटे होते हैं, जब चंद्रमा निकलता है तो हमें चांद देखने का बड़ा चाव होता है। छोटे छोटे बच्चों को जो चांद होता है आसमान में जब वो निकलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपनी माँ को कहूँ, छोटी बच्ची कहती है कि मैं अपनी माँ को कहूँ कि माँ मुझे चंद्रोदय दिखा दे। बड़ा होने पर माँ चंद्रोदय नहीं दिखाती, जब चंद्रमा निकलता है तो जैसे माँ कहती है, कई बार जैसे बच्चा रोने से नहीं रुकता है तो क्या होता है, माँ बोलती है कि चंदा मामा दूर के दही पकोड़े पूर के, ऐसे कुछ गाकर बच्चे को वो चुप कराती है। वैसे ही मतलब यहाँ पर जो छोटी बच्ची है वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही है और कह रही है कि कहूं दिखा दे चंद्रोदय। मैं अपनी माँ से कहूं कि मुझे अब चंद्रोदय दिखा दे। ठीक है, तो अतः जो सबसे बच्ची हमेशा छोटी ही रहना चाहती है, क्योंकि बड़ा होने के बाद उसे माँ का प्यार और दुलार नहीं मिल पाएगा। इसमें इतना ही बताया है कवि ने। कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी इसके कवि हैं और ये बहुत ही छोटी सी प्यारी सी कविता है। इसके बच्ची के माध्यम से कवि ने अपनी भावनाएं व्यक्त की है इस कविता में, क्योंकि वो अपनी माँ को बहुत याद करता है, इसलिए उन्होंने छोटी बच्ची के माध्यम से इस कविता को लिखा है, अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। तो आपको मेरी ये कविता कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये कविता पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।